नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग आज होनी है। ये एक ऐसा चरण है जो नक्सल प्रभावित भी कह सकते हैं, जहां पर जातीय संघर्ष की जमीन है यह भी कह सकते हैं, और यह भी कह सकते हैं कि यह मगध का वो इलाका जहां पर मौर्य वंश जिया है। क्या क्या याद आपको आएगा? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, और इन सब के बीच गया भी वो जगह है जहां पर एक वक्त दशरथ का पिंडदान करने के लिए राम, सीता और लक्ष्मण भी पहुंचे थे। तो ऐतिहासिक जमीन है और ऐतिहासिक भूमि पर एक ऐतिहासिक संघर्ष राजनीतिक दौर में किस रूप में आकर खड़ा है। और हमने खासतौर से आज स्टूडियो में जो हमारे चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई हैं, दरअसल मौर्यकाल की याद दिलाती है। लेकिन इन सब के साथ ही हम शुरुआत करें इस बात को लेकर कि किस रूप में कितनी सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 6 जिले हैं, 32 सीटें हैं। इन 32 सीटों के इतिहास को पलटेंगे तो इसमें जनता दल यूनाइटेड इससे पहले सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज था। 18 सीट उसके पास थी। 32 सीटों में से बीजेपी के पास 9 सीटें हुआ करती थी। ये दोनों पिछले चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ते। गया, औरंगाबाद, कैमूर, ये 3 जिले हुए। अरवल बहुत छोटा सा हिस्सा है। अरवल सबसे छोटे जिलों में से एक शुमारी इसकी होती है जनसंख्या के लिहाज से भी, और ये बना भी 2011 में है। कह सकते हैं कि पिछली सरकार आई थी उसके बाद ही अरवल जिले में तब्दील हुआ। ये जहानाबाद का हिस्सा हुआ करता था। तो जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, 6 के 6 जिले नक्सल प्रभावित। इसमें से 12 सीटों पर 4 बजे तक वोटिंग होगी और 9 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट पड़ेंगे। कुछ जगहों पर 3 बजे ही वोटिंग खत्म हो जाएगी और तकरीबन 456 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इस दूसरे दौर में। इसमें 12 महिला उम्मीदवार भी हैं और इस पूरे इलाके में दबंगई अपने तौर पर लगातार रही है। हालांकि वोटरों की तादाद यहां पर बहुत ज्यादा है। आप कह सकते हैं 86,13,000 वोटर यहां पर हैं और 32 में से 23 विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल रेड कॉरिडोर, जहां पर कहते हैं कि समानांतर सरकार है, उस स्थिति में चलती है। शायद इसीलिए चुनाव पर निगरानी के लिए ड्रोन का इंतजाम किया गया है। झारखंड और उड़ीसा से कोबरा फोर्स तैनात की गई है, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके में कैसे भिड़ा जाए इसकी उनके पास ट्रेनिंग होती है। अर्धसैनिक बलों और पुलिस की 993 कंपनियां यहां पर मौजूद रहेंगी इस पूरे चुनाव को सफल बनाने में, जिसमें गया में 334 सबसे ज्यादा और रोहतास में 201 कंपनियां तैनात रहेंगी। इन सारी स्थितियों के बीच जो चुनाव हो रहा है, इसमें हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं जहां जहां से तस्वीर आनी शुरू हो गई है। कैमूर आपके जहन में आएगा तो भभुआ याद आएगा। ये तस्वीर देखिए, जहां पर भभुआ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां चुनावी रैली की थी। वहां के डीएम ने शुरुआत में इजाजत नहीं दी थी, तो इसको लेकर बाद में जब इजाजत दी गई तो उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कर दिया था। तो ये कैमूर की सीट जो जहां पर 4 सीट, जहां पर भभुआ एक सीट है महत्वपूर्ण, वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी दरअसल 4 है। रामगढ़ है, मोहनिया सुरक्षित सीट है, भभुआ और चैनपुर, ये 4 सीटों में। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कैमूर की चारों सीटें 4 राजनीतिक दलों के पास है। आरजेडी के पास 1 सीट, जनता दल यूनाइटेड के पास 1 सीट, बीजेपी के पास 1 सीट और 1 सीट रामविलास पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी के पास 1 सीट। तो हर तरीके से हर राजनीतिक दल की पहल। शुरुआत सुबह सुबह वोटिंग शुरू हो चुकी है। अनूप, क्या स्थिति है सुबह सुबह? एकदम सबसे पहले आप ही के पास से हम शुरुआत भी कर रहे हैं, और जरा दिखाइए और बताइए। देखिए, इस वक्त हम मोहनिया जो कि सुरक्षित सीट है कैमूर की, हम उसके यहाँ पर हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल के वोटिंग पर खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रसून की सुबह 6:45 बजे से आप जैसे बुजुर्ग जो है 6:45 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे साथ खड़े थे। इतनी इनको ललक है वोट देने की। क्या नाम है आपका? हृदय नारायण सिंह। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं सिंह साहब? किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर? किस तरह का विकास? सिंचाई हो। हाँ? सिंचाई का जरूरत है और सब तो ठीक चल रहा है। अच्छा, कुछ यूथ से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र जी, आप एकदम बिल्कुल बुजुर्ग भाई के साथ एकदम आप बिल्कुल डटे हुए हैं। रविंद्र भाई, क्या मुद्दे हैं? देखिए, हम लोग का ये मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार मिले और किसानों को शिक्षा और किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो, और जो गांव-गांव सड़क बिजली का तो ये अभी अच्छा चल रहा है। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और जो कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं उसका सिंचाई होना चाहिए। कुछ बदलाव आया है पिछले चुनाव से लेके इस चुनाव के बीच में? कुछ जो मुद्दे हैं या वोट मांगने की तरीका है? जी, बदलाव आया है। नीतीश कुमार ने जो विकास किया है उसके आधार पर हम लोग वोटिंग करने आए हैं।
यानी अब बिहार में कास्ट और जाति कोई मायने नहीं रखी, जो कि लालू जी कह रहे हैं? नहीं, अब विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विकास को लेकर के, विकास का ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विकास को लेकर के वोट। जी, विकास को। क्या लगता है विकास का नारा किसने दिया? हम लोग को आसानी चाहिए, सहूलियत चाहिए, हर चीज का, पानी का नारा किसने दिया विकास का? नारा नीतीश बाबू ने दिया। नीतीश बाबू ने दिया जी। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए, विकास चाहिए। बड़ा फर्क है प्रसून जी। हम पिछली बार 2003 में मैं यहाँ पर आया था चुनाव प्रचार के दौरान, तब इस तरह का मुद्दा लोगों के अंदर, इस तरह की ललक विकास के प्रति नहीं थी। बहुत सारे मुद्दे उस समय थे, लेकिन आज की तारीख में, कल रात से लेकर अब तक हमने जिन जिन लोगों से बात की है, हर आदमी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहा है। एक ये बड़ा बदलाव है, कम से कम अगर हम वोटरों की ट्रेंड की बात करें। प्रसून, एक सवाल मेरे ख्याल से, ये पूरा इलाका जो है नक्सल प्रभावित इलाका है जहां पर आप हैं इस वक्त, जो कैमूर का पूरा इलाका माना जाता है, और डेवलपमेंट या विकास का जो जिक्र हो रहा है, इसको लेकर चूंकि दिल्ली से भी आवाज आ रही है, पटना से भी आवाज आ रही है, और नक्सल प्रभावित इलाका भी है, तो क्या इस चुनाव में और पिछले चुनाव में कोई फर्क ये देख पा रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है इस बार उसने बहुत खास व्यवस्था की है जिससे हर कोई वोट दे सके। और अच्छी बात यह है कि पिछली बार हमको याद है यहां पर बायकॉट का ऐलान हुआ था नक्सल के जरिए, इस बार कोई ऐलान ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या अंतर देख पा रहे हैं? किसी व्यक्ति से अगर पूछ पाए, कोई बुजुर्ग से। जी बिल्कुल, पिछला जो चुनाव हुआ था और इस बार जो चुनाव हो रहा है, सिंह साहब ये बताइए कि पिछली बार लोगों ने बहिष्कार भी किया था। यहाँ पर कई सारे मुद्दे ऐसे थे, जब मैं खुद था यहाँ पर, लोगों ने बहिष्कार किया था, वोट का बहिष्कार किया था। इस बार सब लोग वोट दे रहे हैं? हाँ हाँ, सब वोट दे रहे हैं। क्यों वोट दे रहे हैं? विकास के लिए वोट दे रहे हैं। आगे नया सरकार हम बदलना है। इस बार बहिष्कार नहीं है? नहीं सर, इस बार बहिष्कार नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें अच्छी सरकार थी, इस बार विकास हुआ, इसलिए लोग पूरा जोर शोर से लगे हैं। नीतीश कुमार को पूरा एकदम सपोर्ट मिल रहा है पूरा। वोट इस बार पड़ना है सबका? जी जी, कोई बहिष्कार नहीं? कोई बहिष्कार नहीं। ये हम बता दें कि दरअसल कैमूर के इलाके में वनस्पति ऑयल लिमिटेड की एसीसी का भी है, वहां पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी है। मनोज्ञ, आप गया में हैं, गया की पहचान मेरे ख्याल से पूरी दुनिया वाकिफ है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन गया को लेकर एक सवाल यह है कि गया इस वक्त जीतन राम मांझी, उनके जरिए बीजेपी बहुत कुछ देखना चाह रही है, और राजनीतिक तौर पर यह बात बार बार हो रही है कि इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हो। पिछली बार गया में लगभग 50% के लगभग वोटिंग हुई थी। क्या नजारा है इस बार सुबह से वोटिंग का? बहुत ही उत्साह है लोगों में। अगर हमने इसको अभी तक महापर्व का दर्जा दिया है तो ये उस पर पूरी तरह से साबित भी हो रहा है कि महापर्व है वोट का, जहां पर लोगों की लगातार लाइन लग रही है। सुबह मैं इस समय हूं आदर्श बूथ पर, महावीर विद्यालय पर है ये गया में, जहां पर कांटे की टक्कर है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि महिलाओं का बूथ है, सारी कर्मचारी यहाँ पर महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पर जो तैनात हैं वो सारी महिलाएं हैं, भले ही पुलिस अधीक्षक हो, कर्मचारी हो या फिर बाकी सारे पोलिंग अधिकारी हों। यहाँ तक कि पोलिंग एजेंट भी महिला दी गई और सबको गुलाबी रंग पहनने को कहा गया है। गुलाबी माना जाता है कि महिलाओं का थोड़ा फेवरेट कलर होता है, लिहाजा सभी को गुलाबी रंग, यहाँ तक कि जो पूरा पंडाल सजाया गया है, जो पूरा ये एरिया सजाया गया है, उसे भी गुलाबी रंग से सजाया गया है। तो मॉडल बूथ की तो पहचान हो रही है। लेकिन अगर बात करें राजनीति की तो जितेंद्र राम मांझी के लिए कांटे की टक्कर है जी। इस बार बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि एक और जहां सिटिंग स्पीकर उपाध्याय जी हैं, वहीं दूसरी ओर जितेंद्र राम मांझी हैं। इमामपुर की बात करें या मखदुमपुर की बात करें, या फिर इस समय खुद मैं अगर कहूं कि ससुर और दामाद के कारण जो एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आया है, जिसके बाद बोध गया में देवेंद्र मांझी उनके दामाद लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट होकर, तो उससे काफी सारा फर्क पड़ेगा और उससे काफी ज्यादा ये भी समझ में आएगा। हमारे साथ हैं संजय अग्रवाल जी, जो यहाँ के डीएम हैं। बात करते हैं उनसे, क्या क्या इस बार सुरक्षा पर खास ध्यान रखा जा रहा है नक्सल इलाके? देखिए, नक्सल इलाके में हमारे हर पोलिंग स्टेशन पर सफिशिएंट पैरामिलिट्री फोर्सेज है। हर गांव में, हर पंचायत में, हर एक कंपनी तैनात की गई है, जिसको लेकर लोगों में काफी विश्वास का माहौल है। चूंकि हमारा नक्सल अफेक्टेड एरिया है, इसको लेकर काफी अप्रीहेंशंस रहते हैं लोगों में, कई प्रकार की फीलिंग्स रहती है घर से बाहर कैसे निकले। लेकिन इस बार इतना बढ़िया सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है कि आदर्श बूथ बनाने के पहले पूरा गुलाबी रंग से जाने के पीछे क्या पर्पज एक ही है, विमेन एम्पावरमेंट। आज विमेन हर फील्ड में आगे आ सकती हैं, वो फौज से लेकर के अंतरिक्ष तक जा सकती हैं, तो पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी क्यों नहीं कर सकती है? हम लोग चाहते हैं कि वोटर्स के रूप में तो हम उनको देखें, लेकिन एज ए पोलिंग ऑफिसर नहीं देखे, एज ए कैंडिडेट नहीं देखे, एज ए पोलिंग एजेंट और पोलिंग ऑफिसर नहीं देखे। तो यहाँ पर
पोलिंग एजेंट से लेकर के पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग, यहाँ तक फैसिलिटेशन डेस्क, सभी में महिलाएं हैं। और ये एक अनूठी पहल है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट के इस युग में हम लोग बिहार में हमेशा सवाल उठते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। क्या ये एक एजेंडा सेट कर रहा है? बिल्कुल, हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही ये पूरी थीम है कि अब महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम लोग महिलाओं को इलेक्शन ड्यूटी से जनरली फ्री रखते थे कि नहीं ये टफ ड्यूटी है, दे कांट डू इट, लेकिन महिलाएं खुद सामने है। आज आप इनसे बात करेंगे तो दे आर फीलिंग प्राउड अबाउट इट, और ये प्राउड का है ही विषय। हम लोग महिलाओं को इस क्षेत्र में भी आगे ला रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से वो लोग अपनी ड्यूटी कर रही हैं। जी, सरकारी अमला तो बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनेताओं को ही सुन रहा है कि नहीं, क्योंकि 33% अभी भी यहाँ पर कैंडिडेट्स नहीं दी गए हैं। महिलाओं की जो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें पार्टीज में, तो वो अभी भी बिहार में बहुत ज्यादा कम है। जी यकीनन, हम एक जानकारी और दे दें कि गया वो जगह है जहां सबसे ज्यादा यूपीएससी के कैंडिडेट्स निकलते हैं, पास करते हैं, और पिछले आईआईटी को compete करने वाले एक ऐसा गांव है गया में जहां पर 19 लड़कों ने एक साथ आईआईटी की थी। तो गया का एक दूसरा महत्व भी। हमारे साथ जहानाबाद में इस वक्त हमारे साथ अशोक सिंघल जी मौजूद हैं। अशोक जी बताइए, वहां पर क्या स्थिति है सुबह सुबह, क्योंकि औरंगाबाद की पहचान क्या कहा जाए, अनुराधा बाबू का नहीं, औरंगाबाद में जन्म था आप, लेकिन इस वक्त मौजूद हैं जहानाबाद में मौजूद हैं। जहानाबाद भी मौर्यकाल का प्रतीक है। जहानारा वहां पर जो शाहजहां की बेटी थी जहानारा, उसका जन्म भी वहीं पर हुआ था, और उसी पर कहते हैं कि नाम भी पड़ गया जहानाबाद। लेकिन इतिहास को छोड़िए, और मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है जहानाबाद में जो आप देख पा रहे हैं? मौजूदा वक्त में प्रश्न यहाँ देख सकते हैं जी, लाइनें लग गई हैं सुबह से ही लोगों की वोट डालने के लिए। उत्साह है लोगों में, लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालना चाहते हैं। जितने भी लोगों से मैंने बात किया प्रसून, यहाँ पर सबका यही कहना है कि विकास चाहिए उनको। गांव में विकास नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, ये बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी सरकार विकास करेगी, चाहे किसी की पार्टी की सरकार हो, हमको विकास से सरोकार है, विकास किया जाना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनमें उत्साह है। फर्स्ट टाइम वोटर ये कह रहा है कि रोजगार की समस्या है, रोजगार होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ को लेकर के अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। तो ये लोगों के कंसर्न्स हैं। लेकिन यहाँ पे जिस गांव में मैं खड़ा हूँ प्रसून, ये मनियावा गांव है। जो सांसद है जहानाबाद के अरुण कुमार कुशवाहा की पार्टी से हैं, रालोसपा पार्टी जो है उनकी, उससे वो है, वो भी थोड़ी देर में वोट पोल करेंगे यहाँ पे। तो इसी गांव से आते हैं और एनडीए का एलाई है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरक्षा बंदोबस्त भी है, नक्सल प्रभावित इलाका है, 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहानाबाद में, और तीनों पे जेडीयू का कब्जा है इस बार। लेकिन अलग अलग पार्टियां लड़ रही हैं इस बार, लेकिन पिछली बार तीनों जगह जेडीयू थी। और देख सकते हैं सुबह सुबह वोट डाल करके लोग जा रहे हैं और लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे एक अलग टाइप का माहौल है। 4 बजे तक पोलिंग होनी है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है। प्रसून, क्या किसी वो बुजुर्ग महिला से बात हो सकती है जो आपके पीछे खड़ी है? इतने सुबह सुबह वो आई, क्या सोच के आई? सबसे आखिर में जो खड़ी हुई है, अगर उनसे पूछें तो महिला जो खड़ी है हरी साड़ी पहनकर, सबसे आखिर में अगर उनसे पूछा जाए कि इतनी सुबह सुबह वोट डालने वो आई हैं, वजह इतने सुबह सुबह और सबसे पहले आने की वजह क्या? बिल्कुल कोशिश करते हैं प्रसून बात करने के लिए। हम आप सुबह सुबह आई हैं वोट डालने के लिए, किस ढंग से देखती हैं इस चुनाव में, क्या फर्क है? आप सुबह सुबह वोट डालने आई हैं, संकोच है प्रसून बात करने में। एक हमारे साथ साथी है, उनसे बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड हैं। मुद्दों की अगर बात करें, मुद्दों पे फोकस करते हैं हम लोग। किन मुद्दों पे जनता वोट डाल रही है? जनता वोट डाल रही है, पहला विकास का मुद्दा है, दूसरा सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा, सिंचाई और स्वच्छ प्रशासन हो। हमारा मुख्य मुद्दा यही है। मुख्य मुद्दा मेरा है कि स्वच्छ प्रशासन हो, महिलाएं सुरक्षित रहें और विकास का कार्य हो, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मुख्य मुद्दा यही है। इसी मुद्दा पर हम लोग वोट डालेंगे। नहीं तो आप घर की आपकी महिलाएं अभी नहीं आई, आप ही वोट डालने हैं क्या? सब लोग वोट एक साथ नहीं डालते हैं क्या? बाद में डालेंगे? साथ नहीं, कोई तैयार होकर आ रहा है, कोई माने तरह तरह से लोग आ रहा है, जिसको जब फुर्सत हो रहा है आके वोट डाल रहा है। सब वोट डालेंगे, गांव के लोग वोट सब डालेंगे जी, सारे लोग वोट डालेंगे। बिल्कुल। देखिए
जी जी। गांव में जो उत्साह देख रहा है कि सब कोई वोट डालेगा, कोई ऐसा नहीं कि वोट नहीं डालता, लेकिन अपने तरीके से वोट डालते हैं। कोई क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, काम काज घर के अंदर है, उसके बाद वोट डालेंगे। कुछ महिलाएं अपना काम काज करके यहाँ आ चुकी है, वो वोट डाल रही हैं। तो इस तरीके से सिलसिला ये चलेगा। प्रसून जी, जहानाबाद पटना गया के ठीक बीच में पड़ता है एक लिहाज से। हमारे साथ चूंकि 3 मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, संजय कुमार जी सफोलॉजिस्ट के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी और उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी, जिक्र हमको याद आ रहा है जब पहले चरण का मतदान हो रहा था उस समय आपने जिक्र किया था कि बिहार के इन्हीं इलाकों का जिक्र हो रहा था। 80-90 के दशक तक जो कमजोर तबका है वो वोट देने तक नहीं जा सकता था। एक बदलाव इस दौर में एक आया है। हर के जुबान पर एक ही शब्द है, विकास। नेताओं की जुबान पर भी एक ही शब्द है, विकास। आज़ादी के 68 बरस बाद ये सवाल, विकास शब्द और चुनाव का मौका, ये विकास एक ऐसा सिक्का बना दिया गया है जिसमें शब्द है, या ये मान लिया जाए कि न्यूनतम जरूरतों को भी विकास कहा जा रहा है? देखिए, मैं थोड़ी इस बारे में मैं थोड़ी राय मेरी अलग है और मुझे माफ़ करेंगे मित्रगण। बिहार के इस चुनाव में विकास को विकास शब्द को भोथरा कर दिया गया है। भाई, विकास कौन नहीं चाहता? मजदूर चाहता है, बड़ा जमींदार चाहता है, किसान चाहता है, छात्र युवा चाहता है, लेकिन विकास को ऐसे पेश किया जा रहा है कि विकास बनाम जाति, विकास बनाम अन्य अन्य जो मसले हैं जीवन के, वे तो विकास कोई अलग सी चीज नहीं है। लेकिन विकास को खासकर हम लोगों ने भी ऐसे पोच किया है, अरे भाई आप किसको वोट देंगे, जाति को कि विकास को? तो हर आदमी कहेगा विकास को देंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये कहेगा कि हम विकास को वोट नहीं देंगे। लेकिन विकास की उनकी जो परिकल्पना है लोगों की, आम लोगों की, वो कुछ डिफरेंट है। जैसे आपने कहा कि इस इलाके में चुनावी हिंसा, मैं आपको बताऊं यही वो इलाका है जब 1936-37 के चुनाव में यहां पर बहुत जबरदस्त हिंसा हुई थी। और इसी मध्य बिहार में वो पहली हिंसा हुई थी जो बिहार के चुनावी इतिहास की है, आयर कांड जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, खासकर पिछड़े वर्ग के लोग मारे गए थे। और तब से हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ। बिहार में नक्सल मूवमेंट बंगाल से आयातित नहीं हुआ। बिहार में जो नक्सल मूवमेंट था वो इसी विकास के लिए हुआ था। वो विकास उनके लिए क्या था? इज्जत बचाने की लड़ाई, उनके लिए जमीन की लड़ाई थी, मजदूरी की लड़ाई। इज्जत उस समय खासकर जो दलित और उत्पीड़ित समाज था, उनकी बहु बेटियों को लेकर बहुत सारी समस्याएं थीं, तो उनके लिए विकास का वो मायने था। और मैं समझता हूं कि जगदीश महतो नाम के एक मास्टर ने, जो टीचर थे, उन्होंने भोजपुर के इसी इलाके में और जहानाबाद के इसी इलाके में सबसे पहले प्रतिरोध की आवाज बुलंद की और वहीं से नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ। और वो नक्सल मूवमेंट आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा बन गया है। तो मुझे लगता है कि विकास उनके लिए वो नहीं है जो हम मीडिया कर्मियों के लिए है। विकास उनके लिए केवल सड़क बनना नहीं है, चमकीली सड़क। उनके लिए विकास का मतलब यह भी है कि उनका जो लैंड इशू है, कम से कम उनको जमीन का जो हिस्सा है जो आज भी उनके पास नहीं है, वो बटाईदार हैं या मजदूरी करते हैं, उनको जमीन मिले। सरकारी आंकड़े ही हम देख रहे हैं, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया में यहां पर लगभग 98% में सिंचाई की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सब कुछ नदी के पानी पर निर्भर है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस इलाके में पानी खूब है। अरवल में तो लोग मोटर लगाते ही नहीं है, हैंडपंप से ही पानी आता है वहां आज की तारीख में भी, और बड़ा साफ पानी आता है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यह भी आता है विकास को लेकर कि महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। इस पूरे इलाके में शिक्षा की व्यवस्था बड़ी शानदार है। वहां पर पढ़ाई कैसी होती है अलग है, लेकिन इमारत और कॉलेज की संख्या, स्कूल की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच जब किसी आदर्श बूथ की दिशा में कदम बढ़ा दीजिए तो वाकई वो एक अलग होता है, जो मनोज्ञा जिसका जिक्र कर रही है। मनोज्ञा, जरा हमको लगता है एक बार दिखाइए आपकी किस रूप में महिला एम्पावरमेंट का जो जिक्र हो रहा है वो बूथ के जरिए कैसे आप बता पा रहे हो। मैं इस समय हूँ गया के महावीर विद्यालय पे स्थित आदर्श पोलिंग बूथ पर, जहाँ करीब 50 से अधिक महिला कर्मचारी हैं। इसे आदर्श पोलिंग बूथ इसलिए माना गया है क्योंकि सारे कर्मचारी, भले वो पीठासीन कर्मचारी हो या फिर बाकी सारे एजेंट्स हो, सभी यहाँ पर, सारे पोलिंग एजेंट से लेकर पोलिंग ऑफिसर तक सभी महिलाएं रहेंगी। करीब 124 इस बार कैंडिडेट्स हैं पूरे गया जिले में, जहाँ पर 255 कंपनीज लगाई गई हैं विभिन्न फोर्सेज की। कोबरा फोर्सेज डिप्लॉयड है क्योंकि काफी सारा नक्सल इलाका भी है। और साथ ही साथ पूर्व
मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी भी हैं इस बार दौड़ में। तो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आखिरकार पोलिंग कैसे होती है, रुझान क्या कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जिस तरह से ये पोलिंग बूथ बनाया गया है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि 5 पोलिंग बूथ एक ही जगह पर हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन इस बार उसे देखा भी जा सकता है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गया, बिहार, आज तक।